हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां चिनाब ब्रिज और अंजनी पुल का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, जो कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज से ठीक 1 महीना पहले 6 मई को हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकियों पर कयामत बरपा दी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आ जाएगी। किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया, प्रकृति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया और तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत का झंडा और हमें बता रहे थे चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था
वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। इस चुनाव ब्रिज पर दूसरी ओर श्रीनगर कटरा रेल लिंक के उद्घाटन के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक बार फिर से आवाज उठाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक डिमोशन थी और उन्हें उम्मीद है कि मोदी के नेतृत्व में जल्द ही इसे उलट दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी समय वे एक राज्य का मुख्यमंत्री थे और अब एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा। कश्मीर एक बार फिर राज्य का दर्जा हासिल करेगा। मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वजीर आजम साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वजीर आजम बने थे। इलेक्शन के ठीक बाद आप यहां आए और आपने माता की कृपा से यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वजीर आजम इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब UT का वजीर आला हूं, लेकिन मान के चल रहा हूं कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कन्याकुमारी से रेल मार्ग के जरिए जम्मू कश्मीर के जुड़ने से इस प्रदेश के हर वर्ग के साथ साथ देश भर के लोगों को एक बड़ी सुविधा मिल गई है। इस रेल मार्ग ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में विकास की एक नई इबारत लिखती है और आने वाले दिनों में इसकी अहमियत सामने आने वाली है। श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में रवनीत सिंह ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में इजाफा होने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। प्रकृति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया। और आज मुझे खुशी है, भी मैं एक पंजाब से आता हूं, मैं भी बॉर्डर स्टेट से आता हूं, मुझे भी पता है कश्मीर और पंजाब की समस्याएं कहां हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का और अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं भी मेरी आज ड्यूटी श्रीनगर में लगी और वहां से कटरा से वंदे भारत एक यहां को चली और यहां श्रीनगर से एक वंदे भारत कटरा के लिए रवाना हुई। और मैं एक क्लियर कर दूं बात, सितंबर में आज क्योंकि जम्मू में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह ये कटरा तक है और सितंबर के महीने में ये टोटल जम्मू तक हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे गुड्स ट्रेन भी चलेंगी जिससे यहाँ का फ्रूट जो इतना बड़ा खराब हो जाता है क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, टाइम बहुत
ज़्यादा कीमती है। वो गुड्स ट्रेन जब चलेगी, यहाँ की चेरी, यहाँ का फ्रूट और जो यहाँ चीज़ें चाहिए, कोई सीमेंट चाहिए, कोई और चीज़ें चाहिए, खाने पीने की, वो दुनिया से यहाँ आएंगी। और हमारा मुल्क, हमारी दुनिया, कश्मीर, वो जो एक वादियों के होने के कारण मुश्किल सहनी पड़ती थी, वो ये ट्रैक आज जो मोदी जी ने देश को दिया है, जम्मू कश्मीर को दिया है। और दूसरी तरफ सीधा उन्होंने ये दिखा दिया है भी मैं अपने कश्मीर में, मैं गोली की बात नहीं करता, मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं। मैं कश्मीर को जीतूंगा तो डेवलपमेंट से जीतूंगा। इनको ये नहीं भी गोली के सामने पाकिस्तान के डाल दिया तो बहुत बाकी सरकारें ऐसे ही करते रही हैं। जब गोली खाने के लिए कश्मीरी, जब काम करने की बात हो कश्मीर को पूछा किसी ने। आज मोदी जी आप खुद, चाहे वो चिनाब ब्रिज है जो 4000 करोड़ के ऊपर का ब्रिज है, और उसे 3 घंटे जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 3 घंटे कम हुए उस चिनाब ब्रिज से। और दुनिया का ब्रिज है, जाना जाएगा। जैसे हम जानते हैं ये कहाँ है जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, जहां बाकी कहाँ है, अब जाना जाएगा सबसे बड़ा जो रेलवे चिनाब ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे लंबी ट्रेन, फास्ट ट्रेन चलती है वो श्रीनगर से चलती है। इससे बहुत चीजें यहाँ पे बड़े से बड़े, अब आगे इंडस्ट्री है, चाहे यहाँ से बड़े बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है, चाहे आगे यहाँ पे कोई सिंगर्स ने आना है, जहाँ और कुछ आना है, यहाँ पे हर चीज अब कोई मुश्किल नहीं रही। एरोप्लेन से कितने लोग आ सकते हैं, कितना सामान आ सकता है। अब ट्रेन में तो चाहे एक पूरा शहर भर के ले आओ। अब लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ये ट्रेन आके और ट्रैक का उद्घाटन किया है, उससे और यात्रा, इससे आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ मल्लब भी लगेगी। और जो बाकी, क्योंकि हर घर उदास बैठा है, वो विद इन मंथ ये चीजें खत्म हो जाएंगी और दोबारा ये कश्मीर हमारा उसी तरीके से डेवलपमेंट, तरक्की में। और जो आपने ईद की बात की, उससे बड़ी तो बात मुबारक कोई बात ही नहीं हो सकती। उस टाइम हम ये चीज, हमें एक भगवान ने, अल्लाह ने, ये समझो उसकी, उनके कर्म के बगैर तो एक कोई इधर से उधर नहीं कुछ हो सकता। तो इतना बड़ा उद्घाटन हुआ है, ये उनकी मर्जी के बगैर थोड़ी हो सकता है। तो ये उनके ऊपर से ये लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत वकल व कौड़ी के बीच दरिया चिनाब पर बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही पुल के आसपास के इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है। पहाड़ों का सीना चीरकर भारतीय इंजीनियरों ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोजेक्ट एक सपना लग रहा था जो उनकी आंखों के सामने साकार हुआ है। पल जिसको भारत कई वर्षों से वो देख रहा था कि जब इस पुल का निर्माण हो और ट्रेन जम्मू से कश्मीर जाए, वो सपना साकार हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का आज भारत के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन यह दिखाता है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार जो विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसको आगे बढ़ाने के लिए चाहे जितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो विकास की गति को रुकने नहीं देगी। हम सब लोगों के लिए, जहाँ के गाँव वासियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। जो दिवाली और ईद से भी ज़्यादा आज हमें खुशी है कि जब दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे इस गांव में बना और जहां से प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। और जब भारत का एक आज के दिन जो है वो भारत का, वो पूरे दुनिया के इतिहास में के पन्नों में जो भारत का विकास की गति है उसको लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल है। जी, सबसे पहले मैं आप मीडिया वासियों का शुक्रगुजार हूँ कि जो आप जहाँ पे आए हमारा यहाँ पे लाइव कवर करने के लिए। तो मेरा नाम कृपाल सिंह है, मैं इस गांव का मूल निवासी हूँ और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये गर्व का पल है। और आज आपने देखा कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पे अभी पुल का जो उद्घाटन किया है, ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। हमारे सपनों से भी ये बहुत बड़ा सपना है कि हमारे बुजुर्गों ने भी कभी सपना नहीं लिया था कि इतना बड़ा पल कभी देखने को मिलेगा, जो आज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ा विकास की जो किरण लेकर आ रहा है।
तो ये हमारे गांव के लिए ही नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है आज, कि आज से जो हम पूरा जो हिंदुस्तान है, वो जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना देखा था हमारा, वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है। और हम इस चीज़ के चश्मदीद बन रहे हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। मैं इस गांव का, हमारी यादें इस पुल के साथ जुड़ी हुई हैं। जब 2004 में सबसे पहले हम यहाँ पे छोटे हुआ करते थे, तो हम यहाँ पे माल मवेशी अपने चराया करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉरेन के कुछ इंजीनियर्स वगैरह आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ इंग्लिश में हमारे साथ कन्वर्सेशन की और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पुल का कुछ सर्वे करने आए हुए हैं। तो हमने कहा कि ये एक मजाक सा हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो उस समय गाड़ी तक का रास्ता नहीं था, पैदल यहाँ पे हमें रियासी से अप एंड डाउन पहाड़ों से गुजर के आना पड़ता था। तो देखते ही देखते ये काम गति बढ़ती गई और आज ये मूवमेंट जो है आज हमें पूरा होते हुए दिख रहा है। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को हम इस अपने गांव की ओर से और अपने इस इलाके की ओर से हम पूरे देशवासियों को भी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका हम यहाँ पे मोस्ट वेलकम करेंगे। आप आएँ यहाँ पे और इस पुल का नज़ारा अपनी आंखों से देखें और इसमें ट्रेन में बैठ के यहाँ से कश्मीर की ओर जाएँ। तो इसी के साथ ही मैं आपको फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ। और सबसे जम्मू में आज दिन दहाड़े हुए गोलीकांड से चारों ओर सनसनी फैल गई है। बता दें कि घंग्याल के मॉडल टाउन इलाके में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर मॉडल टाउन से गुजर रहे थे, जिन पर कार में सवार कुछ बदमाशों ने गोली चला दी। इस वारदात में बाइक पर सवार एक युवक को बाजू में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। घायल की पहचान 35 वर्षीय फ्लड की वजह से ये सब हुआ है। ये इलीगल डंपिंग की वजह से, जो ये सावलाकोट प्रोजेक्ट वाले हैं, इन्होंने इलीगल डंपिंग की वजह से यहाँ ऊपर, उसकी वजह से यहाँ फ्लड आया है। तो तब से हम यहाँ से आगे कैंप में वहाँ रह रहे हैं और हमें उसके बाद सिर्फ रिलीफ मिला है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि आपको ज़मीनें देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ, और ना ही हमारे घरों की मेजरमेंट हुई है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारे घरों की मेजरमेंट हो। अभी तो हमें ये बोला था कि आपको ज़मीनें दी जाएंगी, वो भी उसके बाद कोई बात ही नहीं की उन्होंने उसके बारे में। हम बोल भी रहे हैं लेकिन सुनता कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा या तो घरों की जल्दी से जल्दी, हमारा सबसे पहले यही है कि हमारे घरों की मेजरमेंट हो जाए, ताकि दोबारा से कुछ ऐसा हो तो फिर तो यहाँ कुछ नहीं दिखने वाला है। देखो, एक साइड की पूरी लाइन जो है नीचे पूरी उतर गई। वहाँ नीचे आप खुद जाके देख सकते हो कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कैसे मोदी ने साढ़े पानी कड़ी उड़िया, ये अपने सोना करिए पानी पियो, फिल्टर वाला पानी आवा, केड़ा फिल्टर वाला पानी आवा। इन्नियां लीकां ने लोग बीमार होना कि जां फिल्टर पानी भेजन लोग घर, लोग टैंकियां लाई 20 टैंकियां हर एक पिंड लाई लीकियां उन्होंने बंद नहीं हुआ दी। अस मांग ये करने भी डिपार्टमेंट गी खिच्चे जाए भी क्यों नहीं मुलाजमें कम्म करदे ने, तनखाह कहीं लैंदे ने, पैसे नहीं लैंदे ने, अपने घर उत्थे दफ्तर पेइये अपनी हाजरी पाई उठदे ने, चुप घरे चली जांदे ने। लीकियां ने पानी बंद होने 6 महीने लीकिंग उत्थे बाबे रविदास मंदर हो रही है, वो नहीं बंद हुई। 6 महीने 3 महीने इत्थे होई चलदे चौंक विच, अरे मेन चौंक है तहसीलदार के कोल। हमारे यहाँ पे बछना क्षेत्र का जो वार्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 11, 12, 13 है, सब वार्डों में जो जल शक्ति विभाग की पाइप लगाई गई है वो जगह जगह से टूटी गई है, जिसके कारण जब ये पानी छोड़ते हैं तो पानी का बहाव आता है तो पानी बाहर को निकलता है। जब पानी बंद करते हैं तो वही गंदा पानी वापस पाइपों में चला जाता है, तो वो आगे पीछे निकल जाता है, उसमें गंदगी भी होती है, उसमें कीटाणु भी होते हैं, और फिर जब ये पानी छोड़ते हैं तो वो पानी लोगों के घर तक पहुंचता है, वही पानी लोग पीते हैं। पानी पीने के बाद लोग बीमार होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जल शक्ति विभाग जो हर घर में जल और नल देने का वादा लेकर के चल रहा है, तो मुझे तो कहीं इनका जल और नल का वादा कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि आप इसका प्रयास करें कि जहाँ जहाँ पर भी ये जो लीकेज है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इससे पहले भी वार्ड नंबर 13 में गंदा पानी गया था लोगों के घरों में, तो लोगों ने शोर मचाया, तो मुझे नहीं लगता अभी वहाँ तक भी कोई इन्होंने प्रबंध किए होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल शक्ति विभाग को कि वो वहाँ पे ये प्रबंध करे। और ख़ासकर जो जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है और आपकी जिम्मेदारी बनती है, लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को शुद्ध जल देना, और शुद्ध जल देने के लिए आप पूरे प्रयास करें।
चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।